हमारे किश्तवाड़ के ज़िला सदर मोहतरम तनवीर अहमद किजलू साहब, हमारे ज़िला जनाब जोन के यूथ सदर नटनू साहब, रॉकी जी, सबरश जी, हमारे इम्तियाज़ साहब जरगर, हमारे नौनहाल लीडर जनाब खान सजाद किजलू साहब, आज की डेट में जो यहाँ हमारे जनाब जोन के जो यूथ सदर किश्तवाड़ में यहाँ के यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवानों से मुलाकात, इनसे मीटिंग लेना, पार्टी के मामलात पे डिस्कस करना, पार्टी को किस तरीके से मजबूत करना, इस सिलसिले में आज किश्तवाड़ के ज़िला हेडक्वार्टर पे एक मुख्तसर यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत आज हमारे जोनल सदर कर रहे हैं। आज बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ जो है एक बुलावे पे ज़िला हेडक्वार्टर पे जमा हुआ और पार्टी के जो मामलात हैं, पार्टी को जो मजबूत करने के लिए लाहे अमल है और डिस्कस करना जो इस वक्त तय हुआ, ये इस बात की अक्कासी करता है कि लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के साथ और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप के साथ दिन ब दिन तेज़ी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। एक दौर ऐसा आया कि हम जिस मकाम पे रियासत की और हमारी क़यादत इस चीज़ को चलाती थी, वो 5 अगस्त से पहले यहाँ इख्तियारात हमारे लोगों के हाथ में होते थे, हमारी क़यादत के हाथ में होते थे। मगर एक मुतनज़म साजिश के तहत इस जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी को चेंज किया गया, इसको तब्दील किया गया। जो शत पसंद अनासिर, चाहे वो जम्मू कश्मीर के अंदर से लोग हों जो अरसे दराज से इस नक्शे को तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें कामयाब भी हुए। उसके बाद 5 अगस्त के बाद जो महरदार, जो जुल्म जाती, जो लोगों को जेलों में ठोसना, लोगों के ऊपर जुल्म करना, वो एक तवील अरसे तक चलता रहा। और 2000 उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी हक में और जमहूरियत को चलाने में जिस तरीके से उन्होंने यकीन किया, उनको जमहूरी हक जो इलेक्शन है वो होना चाहिए। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद एक प्रोसेस चला, मगर लेकिन एक साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के लोगों को इलेक्शन हुआ और इलेक्शन शुरू किया गया और एक मुतनज़्ज़म हुकूमत और जम्मू कश्मीर के हर खित्ते ने फिरका परस्ती को ठुकराया, कम्युनलिज्म को ठुकराया, साजिशों को हटाया और एक मुतनज़्ज़म सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में 42 सीटें दी और हमने एक अच्छी सरकार बनाई। यकीन था, भरोसा था कि जमहूरी अमल जमहूरी मुल्क है, कि जमहूरी मुल्क में फौरी तौर पर स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। मगर लेकिन बदकिस्मती की बात है, एक खेल खेला जा रहा है जो यहाँ के बाहरी, मैं सीधे और साफ लफ्जों में कहूँगा, जो बाहरी कारोबारी है वो दुबई, जिस तरह से बाहर के लोग दुबई बाकी मुल्कों में बिजनेस करने जाते हैं, आज की डेट में जम्मू कश्मीर उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना है। वो कारोबार कर रहे हैं, वो यहाँ की जंगलातों को, यहाँ के पानी को, यहाँ की तमाम चीज़ों को लूट के ले जा रहे हैं। और जब भी कोई नौजवान बात करता है तो उसे FIR, पुलिस, PSA, टाटा, UNA के तहत डराया जाता है और वो नौजवान जो है वो डरता है। कल की डेट में आपने देखा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लीडर 13 जुलाई के ऊपर शहीदों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो शहीद नहीं है। हमें अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो लोग हमारे शहीदों के ऊपर उंगली उठाते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, जो दरबदर की ठोकरें उन लीडरों ने खाई और लास्ट में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए, और इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने पिछली जमातों में करप्शन की थी। वो लोग दागदार थे, वो हालातों के जिम्मेदार थे, वो हमारे नौजवानों के खून से उनके हाथ रंगे थे। और वो लोग आज भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि हमने यहाँ नेशनलिज्म का प्रचार किया, हमने यहाँ नौजवानों की तर्जुमानी की, आज सारे उनकी गोद में बैठे हैं। ना आज खून दिखाई देता है, ना आज एंटी नेशनल दिखाई देता है, ना आज देशद्रोही दिखाई देता है। अगर दिखाई देता है तो अपनी कुर्सी, अगर दिखाई देता है तो अपने ठेके, और जब दिखाई देता है तो अपनी इक़्तिदार की कुर्सी को किस तरीके से बचाना है वो दिखाई देता है। आप 13 जुलाई की बात करते हैं, आपने 13 जुलाई की छुट्टियों को शाना पशाना एंजॉय किया। जब उनके दिन के ऊपर हम बनाते हैं, जब दिन किसी का होता है, वो हलवा भी खाया, वो मीट चावल भी खाया, आपने एंजॉय भी किया। आज कहते हैं हम अब
नॉन वेज नहीं खाते हैं। अरे भाई जो खाया है वो धोया है। आप कहते हो ऐसे ही क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज 4-5 महजों पे गिरी। इन्होंने अपनी सियासत की बुनियाद कश्मीर के ऊपर रखी, खिते चिनाब को बॉयल किया और कहा हमने कश्मीरियों को यहाँ नहीं आने दी। आज ठेकेदार कश्मीरी, पार्टनर इनके लोग, आज कश्मीरी ठेकेदार, आज देशभक्त देशद्रोही नजर नहीं आ रहा है। आज जब आ रहा है तो माल नजर आ रहा है। ये एक वजह है। और हमारे यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत के ऊपर जो तनकीद की जा रही है, ये तनकीद इसलिए नहीं की जा रही है क्यों डर है, इन्हें इसलिए की जा रही है क्योंकि सजाद अहमद किचलू ने दोनों कम्युनिटियों को साथ चलाया है। यहाँ टीके वाला भी दिखाई देगा, टोपी वाला भी दिखाई देगा, और जो टोपी वाले उनके साथ है। मैं पूछना चाहता हूँ उन टोपी वालों को, तुम्हारे हाथ खून से रंगे हैं, तुम कातिल हो, तुमने बेगुनाह लोगों का कत्ल किया है, तुम कातिल हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज आप हमारी मस्जिदों के ऊपर पार्टी कहती है 3,600 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में, और चंदा अवकाफ के नाम पे जमा किया जा रहा है, हमारे आस्थाने आलियों पे जमा किया जा रहा है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग पानी पी रहे हैं, उसका टेंट लगा रहे हैं, और जो लोग इन्होंने रखे हैं उनने माजी में इस किश्तवाड़ की हिस्ट्री को आगजनी में तब्दील किया है। ये आग जो हमने देखी है वो उसमें तब्दील किया। आज वो लोग हमें बताएं। और आज सजाद किचलू के ऊपर हमने, मैं नौजवानों से एक बात मुखातिब होकर कहना चाहता हूं, हमारे लीडर ने बिगुल बजा दिया है। ईंट से ईंट बजा के रख देंगे तुम्हारी हम, क्योंकि तुम लोग कत्ल भी करो, तुम लोग कौमों को भी लूटो, तुम मंदिरों को भी लूटो, मस्जिदों को भी लूटो, धर्म के नाम पे ठेकेदारी करो, और तुम लोग हमें कहोगे कि हम लोग यहाँ दंगाई हैं। वो तो तुम्हारी गोद में झूला खेल रहे हैं। आज तुम्हें प्यारे प्यारे लग रहे हैं, ना उनकी टोपियां गलत लग रही है, ना उनकी दाढ़ियां गलत लग रही है। आज जब लग रहा है तो इक़्तिदार अच्छा लग रहा है। मेरे नौजवान साथियों, मुतनज़्ज़म साजिश के तहत जहाँ हिंदू और मुसलमानों के खिलाफ साजिश रची गई, ये भारतीय जनता पार्टी गिर चुकी है। इनसे सवाल हो रहे हैं, इनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। तुमने हमें कहा था रोजगार देंगे, आज ये कह रहे हिंदू खतरे में। डीजी भी तुम्हारा, गवर्नर भी तुम्हारा, डीसी भी तुम्हारा, एसपी भी तुम्हारा, सिर्फ एसएचओ और एक एसीआर हमारे नाम का है वहां पे, बाकी तो तमाम तुम लोग। क्या इस कम्युनिटी को आप बहादुर बनाना चाहते हो, बुज़दिल बनाना चाहते हो? आप लोग सफाई कर्मचारियों के ऊपर बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आपने नए कश्मीर के दौरान नए सफाई कर्मचारियों को परमिट किया? जब यहाँ का एलजी आज डेफू की ट्रांसफर कर रहा है, ईयू की ट्रांसफर कर रहा है, एसएचओ की ट्रांसफर कर रहा है, नाम निहात तरीके से हमारे पर थोपा गया है कि ये लोग किस तरीके से, और इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो भारतीय जनता, में नौजवानों से मुखातिब होकर कहना चाहता हूँ, जो दुकानों पे बहस करते हुए उनके एजेंट थे, वो अपने आप को बचाने के लिए उनके गोद में चले गए। वो दुकानों पे कहते हमने ये, अगर हमने काम नहीं किया होता, डेवलपमेंट नहीं की होती, तो आज लोग हम 28,000 वोट नहीं लेते। यहाँ आए थे पढ़े लिखे डिग्री वाले लीडर, उनने भी हमें बेवकूफ बनाया था, मगर लेकिन वो सिमट गए कुछ चंद वोटों के ऊपर, क्योंकि लीडर को तस्लीम किया जाता है, लीडरों को तस्लीम नहीं किया जाता। मेरी गुजारिश होगी नौजवानों से, एक मुतज़्ज़म साजिश के तहत आपके खिलाफ साजिश हो रही है। सबसे बड़ा हथियार जो हमारा है, जो हम तरक्की कर सकते हो, भाईचारा है। यहाँ के हिंदू मुसलमान को आपस में भाईचारे के साथ रहना होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का एक चोट है। बाकी आप उनका अपनी ताकत से कुछ कर सकते हैं तो ये भाईचारा है और बाकी कुछ नहीं। मैं चाहूँगा कि यहाँ की यूथ जो है दिन ब दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जुड़ती जा रही है और जुड़ेगी इंशाल्लाह ताला। आने वाले दिनों में हम और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे अपने लीडर की क़यादत में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।